करना वो करना करो जो करना तुसें ਅਸੀਂ दिक्ख लैगे खत्म करी हूं चिट्टा मुक्का दा नहीं हर दिन ग्रां दे विच 2-2 4-4 मरे चोरी रुका दी नहीं साले दिन तेरे डाके बचा बड़ा बड़ा काम करते अच्छा लगा था ये बोलो जिले जोगड़ा का रूम तो सड़ा हालात वाला तो पढ़े लिखे आदमी हो मुझे करिए एक क्लास मेरा कराई कर देखिए देखिए है ना प्लीज सीधा कोई एंटी मैं पुलिस वाली गड्डी से लगी ने पुलिस वाली नहीं लगी 30 मिनट पहले ना ले इसी इनिशिएट करो ऐसे समय पे चलो थोड़ा कोऑर्डिनेट करो सर हमको कोऑर्डिनेट किया है नहीं अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमने तो आपको आपने कहा था डीपीसीएम से बात करें आपको समझ में किसी इधर करो नहीं किया आती है आई मीन गिविंग एडिशनल चार्ज ऑफिस थोड़ा ऑफिस फिर मेरा ऑफिस हफ्ते में है आई मीन गिविंग एडिशनल चार्ज बिल्कुल है यहाँ के हमारा तो बिल्कुल और हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस काज के लिए इनिशिएट करें है ना जी तो काइंडली थोड़ा सा इंतजार कर लो और मन बनाए नहीं लेना 8-8 किलोमीटर का ये नहीं रकड़ कंडी अज ट्यूबवेल की वजह करना पानी मिला है आने वाले वक्त भी बिल्कुल शमशान बनाना है जे हम स्कीम बनी है इतनी ब्यूटीफुल स्कीम है कि घर घर पानी पुजना से पीएम साहब ने बड़ी अच्छी स्कीम बनाई उस इलाके की बिल्कुल बंजर बनाई हूं ना खत्म करी हूं ना चिट्टा मुक्का दा नहीं हर दिन ग्रां दे विच 2-2 4-4 मरे चोरी रुका दी नहीं साले दिन तेरे डाके बचा करते काम करना पुलिस ने कुत्ते कुत्ते जाना नवा काम पाए था बूटे वड्डने ना तो उत्थे जाना था साढ़े कन्ने चलो बड़ा बड़ा काम कर लिया अच्छा नहीं लगा था नहीं ये बोलना आप बोलोगे अगली बार हम सीएम से बात करेंगे उसके बाद बोलोगे हम देखेंगे वो चीज़ नहीं होती मैं तो सीधा सा भी बात किया अगर बात करनी कर लीजिए तो प्लीज इस चीज़ को आप बात कर लीजिए पूरी करना वो करना करो जो करना तुसें ਅਸੀਂ दिख लगे देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है डिक्लेयर हुआ था और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड मिली हुई है सिडको को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो अब इसमें जो पेड़ हैं उनकी कटाई के लिए टेंडर्स हुए हैं सारा प्रॉपर प्रोसीजर से और प्रॉपर परमिशन से वही करना है हमने लोगों का अपना रिजर्वेशन है सरकार की अपनी बात है नुकसान है नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ पर भी देखिए वेजिटेशन जो है ना 60 साल मेरी उम्र है पिछले 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ मज़ा ले रहा हूँ आप यकीन मानेंगे जब हमारे घर में गेस्ट आता था तो हम इसी खाड़ में लाते थे उसको आप भी अभी भी देख रहे हो ठंडी हवा चल रही है तो ये वेजिटेशन जाने से 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 7-8-10 गांव लगते हैं तो सबको नुकसान दिख रहा है साफ ही दिख रहा है अगर ये वेजिटेशन जाती है इंडस्ट्री बनती है ठीक है सरकारी लैंड है वो ले लें और कुछ ऐसा करें पब्लिक को बिठा के जिससे पब्लिक को भी फायदा हो और वेजिटेशन खत्म ना हो ठीक है हम यही चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री किसी और तरीके से लगाएं कोई ग्रीन इंडस्ट्री लगा दें या कोई ऐसा काम कर दें जिससे पब्लिक को फायदा हो और पेड़ पौधे और बढ़े कम ना हो क्योंकि ये गांव जो है ना 8-10 गांव जो बसे हुए हैं ये सारे उजड़ जाएंगे साफ दिख रहा है क्योंकि विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ये सारे गांव है तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पे।
ये तो बिल्कुल प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए थे, क्या प्रशासन के उनके साथ बातचीत हुई? देखिए, बातचीत उनके साथ हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आप हमें और समय दीजिए। पहले हमारा एक डेलीगेशन गया था मिलने डिप्टी सीएम से, उन्होंने कहा था कि भाई इसको रोको, तब तक रुका था। अब ये फिर आगे होंगे अपनी परमिशन लेके, तो फिर रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम फिर बात करते हैं। जो हमारी सरकार के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो मान लेते हैं तो मुझे लगता है हम पूरी उम्मीद करेंगे कि भाई सरकार लोगों की होती है और लोगों की बात मानी ही जाएगी, और ये इंडस्ट्री वाला जो है कहीं और शिफ्ट हो सकता है ना। इसके लिए हमारा एफर्ट रहेगा। थैंक यू। क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारा जो काफ़ी लंबे अरसे से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये है कि जो 700 जो 24 कनाल जो ज़मीन है जो सिडको को ट्रांसफ़र की गई है, उसके रिगार्डिंग है। और हम चाहते हैं कि ये जो हाईली वेजिटेटेड इलाका है, जहाँ लाखों की संख्या में पेड़ हैं और आस-पास बड़ा डेंस पॉपुलेशन है, और वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। इंडस्ट्री लगे तो कहीं बंजर ज़मीन पे लगे। तो इस तरीके से अगर सरकार यहाँ आज फिर सिडको ऑलरेडी इनको डायरेक्शन दिलाई थी, एमडी सिडको को हमने डिप्टी सीएम साहब से, तो उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि यहाँ किसी भी तरीके का काम नहीं लगना चाहिए। आज फिर से हमें मालूम हुआ है कि डिपार्टमेंट के लोग आए हैं विद पुलिस फ़ोर्स, और हमने इनको फिर कहा है कि जब तक हमारी सरकार से बातचीत फिर दोबारा नहीं हो जाती, तब तक यहाँ कोई भी काम नहीं लगना चाहिए और एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगानी है किसी बंजर ज़मीन पे लगाओ, लोगों की तबाही करके, लोगों के घर बर्बाद करके अगर आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो ये कतई मंज़ूर नहीं है हम लोगों को। ऑलरेडी आप देख रहे हैं सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्मी कितनी है। विंटर सीजन में इतनी गर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी। पिछले साल जो साल रहा वो सबसे गर्म साल रहा। तो एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो रहा है, सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। लॉस एंजलिस में जंगलों के जंगल जल गए हैं, लेकिन यहाँ सरकारें उतारू हैं पेड़ काटने पे। तो इस तरीके का हरकत हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या देखते कि इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? कुछ और भी तो जो है वो यहाँ पर हाँ, हमने ऑप्शन दिया, आपकी स्टेट लैंड है तो लैंड को लीजिए आप। आप इसको हॉर्टिकल्चर के तौर पर डेवलप कीजिए, एग्रीकल्चर के तौर पर डेवलप कीजिए, टूरिज़्म के तौर पर डेवलप कीजिए, लेकिन इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना ये हमें कतई मंज़ूर नहीं है। आज